सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जिससे देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद की कमान उनके हाथ में आई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय नेतृत्व की मौजूदगी रही और नई जिम्मेदारियों को लेकर एजेंडा व संसद के आगामी सत्रों में उनकी भूमिका पर भी नजरें टिकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के दौरे पर निकल रहे हैं, जिसमें मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में अवसंरचना परियोजनाओं की शुरुआत और कार्यक्रम शामिल हैं। यह यात्रा 3 दिन चलेगी और कई राज्यों में सार्वजनिक संबोधन व परियोजना लॉन्च प्रस्तावित हैं। भारत और मॉरिशस ने आपसी व्यापार को अपनी अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं भारतीय रुपया और मॉरिशस रुपया में शुरू करने पर सहमति बनाई। साथ ही 680 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और समुद्री सुरक्षा को बल देने की घोषणा हुई, जिससे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में गति की उम्मीद है। नेपाल की राजधानी क्षेत्र सैरांग को दिल्ली आनंद विहार से जोड़ने वाली नई राजधानी एक्सप्रेस सेवा शुरू हो रही है। 6 वर्षों बाद यह बड़ी रेल कड़ी बनेगी। साप्ताहिक सेवा 19 सितंबर से चलेगी, जिससे पूर्वोत्तर के यात्रियों को तेज और सुविधाजनक संपर्क मिलेगा। बिहार लोक सेवा आयोग की 71वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा आज आयोजित हो रही है। अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश सख्त हैं और परीक्षा केंद्रों पर समय पर पहुंचना, निषिद्ध इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं न ले जाना तथा वैध पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य किया गया है। बिहार में आज मौसम विभाग ने 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। किशनगंज और अररिया में भारी बारिश की संभावना। पूर्णिया, जमुई, सुपौल और नवादा में कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ गरज चमक और वज्रपात का खतरा बताया गया है। नेपाल में जेन ज़ी आंदोलन के बीच राजनीतिक संकट गहराया और पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार की कमान सौंपकर शपथ दिलाई गई। अब कैबिनेट विस्तार और संक्रमणकालीन व्यवस्था पर नजर है, जबकि युवा प्रदर्शनकारी कई सुधार शर्तों पर डटे हुए हैं। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच से पहले देश में सियासी बहस तेज हो गई है। विपक्षी दलों की ओर से मुकाबला रद्द करने की मांग उठी है, जबकि सरकार और सत्ता पक्ष का कहना है कि बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भिड़ंत संभव है, द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं। राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत आज देश भर में लोगों को छोटे मोटे ट्रैफिक चालान मामलों के निपटारे का अवसर दिया जा रहा है। तेज गति या पीयूसी से जुड़े उल्लंघनों जैसे मामलों में रियायती निस्तारण से अदालतों पर भार घटाने और अनुपालन सुधारने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 और हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सुविधा शुरू की, जिससे ओसीआई कार्ड धारकों और नियमित अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को तेजी से प्रवेश मिलेगा। ये कदम सीमा प्रबंधन को आधुनिक बनाने और हवाई अड्डों पर कतार घटाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।